नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि जो इग्नू की टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में शुरू होने थे, वह कोरोना की तीसरी वेव के कारण डिले हो गए थे। वे अब 4 मार्च से शुरू हो गए हैं और 11 अप्रैल तक चलेंगे। मेरा आज आप सबसे यहाँ इस चैनल के माध्यम से इस विशेष बुलेटिन में जो रूबरू होने का कारण यह है कि जो 25, 26 और 27 को DEC 1, 2 और 3 का जो एग्ज़ामिनेशन होना है इग्नू की तरफ से, उसमें भारी संख्या में पूरे सेंटर पर जो निर्माण कैंपस है वहाँ पर इग्नू का अध्ययन केंद्र है, इग्नू का एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जिसका अब कोड 2299 चेंज हो चुका है, वो इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ पर एक बड़ी संख्या में पूरे पंजाब में जहाँ भी सेंटर बना है वहाँ एक बड़ी संख्या में DEC के जो शिक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, कोरोना की जो थर्ड वेव है वह भी चलेगी, लेकिन मेरा आप सबसे गुजारिश है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है हम सब उसका पालन करें। यह पालन कैसे करें? जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं, चाहे वह निर्माण कैंपस है या कोई अन्य इग्नू का अध्ययन केंद्र है, तो कृपया आप 2 गज की दूरी बनाकर रखें। पंक्ति के माध्यम से ही जो है डिसिप्लिन्ड वे से आप अपना सीटिंग प्लान देखें। जैसा कि निर्माण कैंपस में हमने व्यवस्था की है कि जो निर्माण कैंपस का मुख्य द्वार है उसके बाहर हमने जो विभिन्न जगहें हैं वहाँ पर जो सीटिंग प्लान है वो हम जो है 24 को मतलब कल शाम को ही हम वहाँ लगा देंगे। तो जो लोकल के स्टूडेंट्स हैं वे वहाँ से अपना सीटिंग प्लान देख सकते हैं कि कौन से कक्ष में आपने बैठना है, रूम नंबर में कहाँ बैठना है, कौन सी पंक्ति में बैठना है, तो आपने यह देखना है। तो आप लोगों को सुविधा के लिए हमने ये लगा दिया है, लेकिन मेरा सबसे फिर भी निवेदन है कि हम इस वीडियो को जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वह व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, या फिर निर्माण कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब हमारा चैनल है, वहाँ सब पर यह प्रसारित होगी। तो आप सबसे मेरी जो एक बेनती है कि आप जैसा कि एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा DEC का, जो 25 तारीख को होना है DEC 1 का होगा, 10 से 1 बजे चलेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक जगह पर रश मत कीजिएगा, ठीक है? तो 9 बजे के लगभग आप आइए सेंटर पर। 9:15, 9:30 बजे तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका रोल नंबर किस रूम में है। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए। तो निर्माण कैंपस में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर 3 क्लासरूम हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। हमने वहाँ पर बच्चों की व्यवस्था की है। फिर जो ग्राउंड फ्लोर के अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक 12 तक जो कक्ष हैं वहाँ पर हमने सब विद्यार्थियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की है। तो आप अपना रूम नंबर देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है? फिर उसके पश्चात आप सीटिंग प्लान में अब देखिए कि आपकी पंक्ति कौन सी है। एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पंक्तियाँ होती हैं, उसे रो बोलते हैं, रो नंबर। जैसे पंक्ति नंबर, रो नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी पंक्ति है वो देख लीजिए। तो ये देखने के पश्चात जैसे ही आप अपने संबंधित कक्ष के बाहर पहुंचेंगे, वहाँ प्रत्येक कक्ष के बाहर हमने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पर भी ये सीटिंग प्लान जो है रूम वाइज लगा होगा। तो वहाँ आपके अध्यापक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, आप उनको अपना ID कार्ड, जो वैलिड ID कार्ड है, अगर आपके पास इग्नू का किसी कारण ID कार्ड नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 2 या 3 अन्य कार्ड जरूर लेकर आएँ। ID कार्ड जिस पर आपका फ़ोटो साफ लगा हो, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र आप साथ में लेकर आएँ। अगर आपके पास इग्नू का जो जारी किया हुआ ID कार्ड है वो आपके पास किसी कारणवश नहीं है, प्राथमिकता आप अपने इग्नू के ID कार्ड को दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी बात करना चाहता हूं कि आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड आज ही कर लें, इग्नू की वेबसाइट पर जाकर या निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि
जिन विद्यार्थियों ने अगर पहले निर्माण कैंपस में भरा भी हुआ है तो इट इज़ पॉसिबल कि निर्माण कैंपस की एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, या किसी अन्य सेंटर की भी लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो उस लिमिटेड सीमित संख्या के बाद जो अन्य विद्यार्थी होते हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नज़दीक के सेंटर है वहाँ एलोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मलेरकोटला में है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, मानसा में है, या फिर गुरुहर सहाय में है। तो ये नियरेस्ट सेंटर हैं, कहीं भी वो सेंटर आपका हो सकता है, इसके बावजूद भी कि आपने निर्माण कैंपस में अप्लाई किया हो। तो कृपया आप अपने सेंटर को अच्छी तरह से देख लीजिए कहाँ पर है, वहाँ उस सेंटर संबंधी सेंटर पर आप समय से पहुँच जाएँ, 9 बजे के लगभग पहुँच जाएँ, ताकि आपको सीटिंग प्लान और टेंशन जो रहेगी वो थोड़ी रिलीज़ हो जाए। तो क्योंकि जो निर्माण कैंपस के विद्यार्थियों को पता है जगह का, लेकिन जो किसी अन्य सेंटर पर किसी कारण से उन्हें अपीयर होना पड़ रहा है तो उन्हें उस सेंटर का पता होना चाहिए। तो आप आराम से 2 चीज़ें साथ में लेकर आएँ। पहला अपना वैलिड आईडी कार्ड, वो गेट पर चेक होगा, और दूसरा आप अपने साथ हॉल टिकट लेकर आएँ, और तीसरा आप अपने साथ पेपर बोर्ड भी लेकर आएँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पेपर बोर्ड साथ में लेकर आएँ। पेपर बोर्ड पर आपका हॉल टिकट और आईडी कार्ड लगा हो, उसके क्लिप पर लगा हो। साथ में आप अपनी पानी की बोतल लेकर आएँ, मास्क लेकर आएँ। मास्क के बिना जो है एंट्री नहीं होगी, आप मास्क लेकर ही आएँ अपने साथ। और अपना पेन वगैरह जो आपकी स्टेशनरी है, जो आपको रिक्वायर्ड है, पेन पेंसिल, वो साथ में लेकर आएँ। तो फिर आप अपने संबंधित रूम में इन्विजिलेटर को ये अपना आईडी कार्ड वहाँ भी चेक होगा, और अपना हॉल टिकट दिखाकर अपने निश्चित निर्धारित स्थान पर ही, जहाँ रोल नंबर है, जिस पंक्ति में है, उसी सीट पर आप जाकर बैठ जाइए। और मेरी आपसे यह भी विनम्र निवेदन है कि कई विद्यार्थियों को बहुत टेंशन होती है कि जी हम देरी होगी। कोई बात नहीं, आपका 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, अगर कहीं से दूर से आते हैं तो 5-4 मिनट की देरी भी हो जाती है, घबराइएगा मत, और आराम से निर्माण कैंपस में पहुंचिए। और आधा घंटा पहले अपनी जो क्लासरूम है वहाँ अपने इन्विजिलेटर को रिपोर्ट करना तय करें। तो DEC 1 का मैं फिर से बताता हूँ, 25 मार्च को है, फिर 26 मार्च को DEC 2 का है, 27 को संडे है, और 28 को आपका DEC 3 का जो है एग्जामिनेशन है। प्रोजेक्ट संबंधी जो गाइडलाइंस जो भी हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं। उसी दिशा निर्देश अनुसार अपने DEC 4 का जो प्रोजेक्ट है वो अपने उसी प्रकार से जमा करवाना है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कैंपस में जो है आकर अपनी समस्या को बताकर उसका समाधान पूछ सकती हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका स्वस्थ रखे और इस परीक्षा में आपको कामयाबी दे। तो कृपया अगर आपके साथ कोई किताब या अध्ययन सामग्री है, मोबाइल है, वह भी जो है निर्माण कैंपस का जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पर वर्जित होगा, तो आप उसे किताबों को अपनी बाहर ही रख कर आएँ। तो इन बातों के साथ, कुछ मुख्य बातों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पर विश्वास रखिए। और अभी भी 2 दिन का समय पड़ा है, आज की रात्रि पड़ी है, कल का पड़ा है, तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान आपको सफलता दें। जय हिंद।